हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। और लास्ट क्लास में हमने जीएस की क्लास में क्या स्टडी किया था, तो जीएस में हमने पढ़ा था क्रिकेट स्पोर्ट के बारे में। क्रिकेट के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, तो इसके साथ साथ हमने स्टडी किया था एसएएफ गेम्स के बारे में, और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स को, और किसको पढ़ा था, ओलंपिक्स को। इन सभी से रिलेटेड जो हमारे कप्स होते हैं, ट्रॉफीज़ होते हैं, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ये सभी हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम क्रिकेट के आगे फुटबॉल और साथ ही में हॉकी, ये दो हमारे स्पोर्ट और हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ईयर के बेसिस पर या फिर हेडक्वार्टर्स के बेसिस पर। तो आज हम इनको स्टडी करेंगे। तो शुरू करेंगे किससे, फुटबॉल से। तो अपनी नोटबुक खोल लेना और पेन ले लेना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, फुटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं फुटबॉल की, ठीक है, जब हम फुटबॉल स्पोर्ट की बात करेंगे तो फुटबॉल के केस में सबसे पहली चीज़ कि फुटबॉल का पहला क्लब वर्ल्ड का कौन सा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये नोटबुक्स में लिखते चलना अपने। फर्स्ट क्लब ऑफ फुटबॉल कौन सा था पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे विश्व की बात होगी, होल वर्ल्ड की बात होगी, तो कौन सा था ये कप, शेफील्ड फुटबॉल कप, ठीक है, ध्यान रखना नाम। शेफील्ड फुटबॉल क्लब, ठीक है। ये जो था हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट क्लब था, किसका, फुटबॉल का। कहाँ पर बना था ये, तो बना था ये इंग्लैंड के अंदर। कौन से ईयर में बना था ये, तो बना था 1857। 1857 से कुछ याद आया, हिस्ट्री। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने नाम दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप मुझे कमेंट में बताना कि 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है, ठीक है। तो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना, तो आपको ध्यान भी जल्दी रहेंगी और याद भी जल्दी हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का फर्स्ट क्लब ऑफ द वर्ल्ड कौन सा बना था, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। कब बना था, 1857 में, और कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। जब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर फुटबॉल का फर्स्ट क्लब कौन सा था, इंडिया के अंदर फुटबॉल का फर्स्ट क्लब कौन सा था। तो जब इंडिया की बात होगी तो इंडिया में फुटबॉल का फर्स्ट क्लब था डलहौजी क्लब, ठीक है, डलहौजी क्लब, ठीक है। ये इंडिया के केस में फुटबॉल का नंबर 1 का क्लब बना था। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो इसको पहले क्या नाम से जाना जाता था फुटबॉल को, और हम क्या बोलते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपको ये मिले, हर्पस्टन, ठीक है, तो ये किसका नाम है, ये स्टार्टिंग में पहले फुटबॉल को कहा जाता था क्या, हर्पस्टन, ये फुटबॉल का नाम है पहले। अच्छा, जब फुटबॉल की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, क्या, FIFA, दैट इज़ फीफा। फीफा क्या है, कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीज़ें आपको मोस्टली पता होनी ही चाहिए। मेन मोटिव यही था फुटबॉल और हॉकी गेम्स को लेने का, कि इनके ईयर्स जो हैं स्पोर्ट्स के, कौन सा इनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन है और क्या है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो जब बात करेंगे किसकी, फुटबॉल की, तो इसमें आता है फीफा। व्हाट इज़ फीफा, FIFA, दैट इज़ फीफा। फुल फॉर्म क्या होती है फीफा की, तो फुल फॉर्म होती है फीफा की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है, ये है फीफा की फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। साथ ही फीफा जो है हमारा, ये किसने बनाया था, तो जब ये फॉर्म्ड हुआ था तो 7 कंट्रीज़, 7 देश इसके अंदर शामिल थे जब फीफा का निर्माण हुआ था, फीफा स्टार्ट हुआ था। और ये कब शुरू किया गया था, तो 21 मई को, 21 मई ईयर था
1904, 1904 में। उसके अलावा जब बात करेंगे हेड क्वार्टर की, इसका हेड क्वार्टर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेड क्वार्टर है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस है फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ फीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा का जो फुटबॉल जो ये हमारा जो है फीफा ना, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है किससे? फुटबॉल गेम से, ठीक है। इससे ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई बॉडी नहीं होती है, वैसे ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसका? फुटबॉल के गेम का। कहाँ पर? तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, फीफा। उसके अलावा बात करेंगे जब फुटबॉल का इंट्रोड्यूस कब किया गया था एज अ कॉम्पिटिटिव गेम्स ओलंपिक्स के अंदर। मींस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक्स के अंदर फुटबॉल को एज अ कॉम्पिटिटिव गेम कब शामिल किया गया था? ओलंपिक्स में कब आया था? क्या फुटबॉल, ठीक है, ओलंपिक्स में कब इंक्लूड किया गया था फुटबॉल को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट? तो 1908 में। और 1904 में क्या हुआ था? 1904 में फीफा बना था। इंडिया ने कब पार्ट लिया था वर्ल्ड ओलंपिक फुटबॉल कंपटीशन के अंदर? तो इंडिया ने पार्ट कब लिया फुटबॉल के इस स्पोर्ट में वर्ल्ड लेवल पर एज अ कॉम्पिटिटर? तो लिया था 1948 के अंदर। और कहाँ पर लिया था? तो लिया था लंदन में, ठीक है। कहाँ पर लिया था? तो लंदन के अंदर लिया था। अच्छा, फुटबॉल की जब बात होगी तो एक चीज़ और ध्यान रखना, फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में करा रखी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन टर्मिनोलॉजीज़ को साथ ही साथ कप्स को और ट्रॉफ़ीज़ को ऐड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने कप्स और ट्रॉफ़ीज़ सारे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपको ऑलरेडी करा दी हैं। उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर है कि कोई कप या ट्रॉफ़ी पूछ दे, उतना आपको बहुत अच्छे से लेकिन स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही जितने हमारे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म जो स्पोर्ट्स से डील करते हैं, वो भी मैंने आपको पहले ही करा दिए। तो फिर इस वीडियो में हम जब फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो ये मैं नहीं बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कौन से कप्स और ट्रॉफ़ीज़ हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप पहले की वीडियोज़ हैं जो मेरे जीएस के पढ़े हुए हैं, उसमें आपको ऐसा नाम से मिल जाएंगे कि कप्स एंड ट्रॉफ़ीज़ फॉर ऑल स्पोर्ट्स या टर्मिनोलॉजीज़ फॉर ऑल स्पोर्ट्स, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ट्रॉफ़ी थी हमारी जो मैंने आपको ट्रॉफ़ीज़ के अंदर पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, जूलियस रिमेट कप, ठीक है। कप बोलो, ट्रॉफ़ी बोलो, ये किससे डील करता है? तो दैट डील विद फुटबॉल। जब फुटबॉल स्पोर्ट की बात होगी तो ये जो कप है या ट्रॉफ़ी है ये डील करती है किससे? फुटबॉल से। साथ ही साथ संतोष ट्रॉफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, ये बताना इस बार संतोष ट्रॉफ़ी किसने जीती है, ठीक है, कौन से स्टेट ने संतोष ट्रॉफ़ी इस बार जीती है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे यहाँ पर बताओगे कमेंट में कि संतोष ट्रॉफ़ी किसने जीती है। उसके अलावा अगर बात होगी ओल्डेस्ट फुटबॉल के टूर्नामेंट की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपके कि ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट कौन सा है। इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं, एक ही नाम तो नहीं होता है। तो ओल्डेस्ट जो है हमारा कौन सा टूर्नामेंट है फुटबॉल का? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो दैट इज़ आपका क्या है? डुरांड कप, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी पहले की क्लासेस में, तो इस क्लास में आपका मोस्टली क्या हो जाएगा, इन चीज़ों का रिविज़न हो जाएगा। अगर आप नहीं स्टडी कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ में। और ये क्या है, इंडिया की जब बात करेंगे तो सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड का, और इंडिया का है क्या? फर्स्ट। ये जो आपका है ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट, ये कहाँ की बात हो रही है? तो इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब बात करेंगे कहाँ की कि इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट कौन सा है, तो डुरांड कप है। और जब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड के केस में, पूरे विश्व में जब बात होगी तो कब आ जाता है? सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये डुरांड कप हमारा सेकंड नंबर का हो जाता है ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा डुरांड कप है ये स्टार्ट कब से हुआ था? डुरांड कप स्टार्ट कब से हुआ था? तो डुरांड कप का टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम हुआ था कहाँ पर? शिमला के अंदर, ठीक है।
ये ध्यान रखना कि शिमला के अंदर हुआ था फर्स्ट टाइम डुरांड कप का टूर्नामेंट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा फुटबॉल का स्पोर्ट होता है कौन सा, फीफा वाला, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, ये कब होता है, ठीक है, इसका होने का टेन्योर क्या होता है, कब ये होता है, तो एवरी 4 ईयर पे होता है, ठीक है, एवरी 4 ईयर पे। और क्या क्या होता है मैंने जो आपको पढ़ाया है, एवरी 4 ईयर पे होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में, जब हमने ओलंपिक्स पढ़ा था, तो ओलंपिक्स कब होते थे, एवरी 4 ईयर के गैप पर होंगे। कॉमनवेल्थ पढ़े थे, वो कब होंगे, तो दैट वाज आल्सो एवरी 4 ईयर के गैप पर होंगे। नंबर 1 पे होते हैं ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स के बाद में अगर सेकंड कोई स्पोर्ट है वर्ल्ड के अंदर सबसे हाई लेवल पे, तो वो होता है कॉमनवेल्थ। ऐसे ही क्या है, हमारा जो फीफा होगा वो भी कब होगा, एवरी 4 ईयर पे होगा फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे इसके फीफा से रिलेटेड या फुटबॉल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स क्या हैं, क्वेश्चंस हैं कप्स के, ट्रॉफीज़ के एंड टर्मिनोलॉजीज़ के, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो इनको आप पिछले वीडियोस में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करेंगे दैट इज़ हॉकी, ठीक है। हॉकी से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं आपके, उनको एक बार नज़र डाल लो। जब बात की जाएगी कि हॉकी एसोसिएशन कब बना था, तो हॉकी का एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम हॉकी का एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड फॉर्म्ड हुआ था कहाँ पर, 1886 के अंदर लंदन में, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने अपेक्स इंस्टीट्यूशन की बात की किसके केस में, फुटबॉल के लिए, तो क्या था हमारा, फीफा था। वैसे ही हॉकी के लिए बात करेंगे तो कौन सा होगा हमारा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, ठीक है, फेडरेशन क्या होगा हमारा, सॉरी, फेडरेशन इंटरनेशनल एल लगा लेना यहाँ पे, हॉकी, ठीक है। ये क्या है, जब भी बात की जाएगी वर्ल्ड के लेवल पे, तो विश्व के स्तर पर जब बात होगी, वर्ल्ड लेवल पे बात होगी, तो हाईएस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है हॉकी का, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। बना कब था, तो 7 जनवरी को बना था, 7 जनवरी को। ईयर था 1924, वहीं पर फीफा था 1904, तो कितने साल के बाद बना था। उसके अलावा फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी का मैच कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेशनल, ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आप नोट कर लेना ज़रूर से, फर्स्ट इंटरनेशनल, या फिर अगर आपको राइटिंग कंफर्टेबल है मेरी समझने में यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी का मैच, तो ये कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1895 में, ठीक है। मींस जब हमारा अपेक्स इंस्टीट्यूशन बना था उससे पहले ये मैच हो चुका था, ठीक है। बिटवीन किसके किसके बीच हुआ था, वेल्स के और आयरलैंड के, ठीक है, वेल्स एंड आयरलैंड के बीच में हुआ था क्या, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी का मैच। अब हमने ये बात की थी किसकी, अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द वर्ल्ड, विश्व के स्तर पर हॉकी का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है। अगर हम वही बात करेंगे इंडिया के सेंस में, कि इंडिया के अंदर अगर हॉकी स्पोर्ट की बात हो रही है, तो इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो दैट इज़ IHF। क्या है फुल फॉर्म इसकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है। ये क्या है, इंडिया का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो किससे डील करता है, हॉकी स्पोर्ट से डील करता है। कोई भी डिसीजन लेना होगा हॉकी से रिलेटेड इंडिया के अंदर, तो वो कौन लेगा, IHF लेगा। बना कब था ये, तो 1925 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1925 एंड 7
7 नवंबर 1925 को बना था ये। एक क्वेश्चन और इसमें आप बताएंगे, चलो मैं ही बताती हूँ। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन कब बना था? ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर वुमेन का हॉकी फेडरेशन कब बना था? मीन्स इससे पहले जो होता था वो किसके लिए होता था? मेंस के लिए होता था। और ये ऑल इंडिया वुमेन हॉकी फेडरेशन कब बना इंडिया के लेवल पर? तो ये बना था 1947। अगेन हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं आप, 1947 में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा हॉकी के बारे में था। अगर इसमें आप बात करेंगे, अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी किसके किसके बीच हुआ था, ये और लिख लेना कि फर्स्ट, अभी आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी का मैच कहाँ हुआ था? वेल्स और आयरलैंड के बीच हुआ था 1895 में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी का कहाँ हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी का मैच कब हुआ था? तो ये हुआ था बार्सिलोना में। और कब हुआ था? तो दैट वाज इन 1971। किसके लिए बात हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी मैच कहाँ हुआ था? तो बार्सिलोना में हुआ था 1971 में। ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ चाह कर भी इनको मत भूलना। ठीक है, तो ये किसके लिए थे? हमारे हॉकी के लिए थे। ऐसे ही हॉकी में अगेन आई रिपीट, कप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हॉकी हो गया, एक फ़ुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया। इन तीनों के आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही चेस हुआ, चेस वगैरह ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही, मैंने बताया हुआ है आपको अपनी सीरीज़ में कि हाँ कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़, कप्स और ट्रॉफीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एसएएफ गेम्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कप्स, ट्रॉफीज़ एंड टर्मिनोलॉजीज़ आपको इसकी भी कहाँ से कवर करनी है, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप कवर करेंगे। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको लेनी होगी तो आप कहाँ पर जा सकते हैं? वेकअप एकेडमी नाम से मेरा चैनल है, कहाँ पर? टेलीग्राम पर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसमें जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे ना, अभी ओलंपिक्स के कॉमन क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे क्वेश्चंस ये कि हमारे यहाँ इंडिया से किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, जो मेडल्स जीत के लाए हैं वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, मींस स्पोर्ट्स पर्सन और उनका स्पोर्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको शेयर की हुई है टेलीग्राम पे। तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि कौन सा पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मीन्स जैसे कि मीराबाई चानू थी, ठीक है, ये सभी हमारे किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है इमेज, वहाँ से आप इसको प्लीज़ ज़रूर से स्टडी कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।